हेलो हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। पिछले तक थे, लास्ट टॉपिक तक हम लोग जो है पढ़ लिया था रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व के बीच का डिफरेंस हम लोग जान लिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शेयर्स के बारे में। अब यहाँ से जो स्टार्ट होगा वो शेयर्स के बारे में चालू होगा। हाँ, तो देखिए अब हम लोग अंश के बारे में समझेंगे। अंश के बारे में क्या कहता है? द कैपिटल ऑफ ए कंपनी, किसी भी कंपनी का कैपिटल वो डिवाइड होता है यूनिट्स में, यानी छोटे छोटे हिस्सों में, ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन, ईच यूनिट इज कॉल्ड अ शेयर। कहता है कि जब अंश कंपनी की चल संपत्ति होती है अतः इन्हें अंतर नियमों के प्रावधानों के अनुसार हस्तांतरित करती है। कंपनी की कुल पूंजी एक निश्चित राशि को छोटे छोटे टुकड़ों या हिस्सों में विभाजित होता है। इन हिस्सों को अंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। आपको मैंने बताया था कि किसी भी कंपनी का, जैसे मान लेते हैं कि 5000 शेयर है और 10 रुपए ईच, तब जाकर के कैपिटल कितना बन जाएगा? शेयर कैपिटल 50,000। तो ये जो शेयर कैपिटल है 50,000, ये कितनों हिस्से में बटा हुआ है? ये 5000 हिस्से में बटा हुआ है। 50,000 कैपिटल ऐसे थोड़ी ना बन रहा है, जबकि 5000 लोगों को शेयर मैंने जारी किया होगा और सबसे 10 रुपया मांगा होगा। यही जो पैसा है ये छोटे छोटे टुकड़ों में, जो 5000 टुकड़ों में बढ़ गया और कैपिटल 50,000 बन गया, इन 5000 को हम क्या कहेंगे? शेयर कहेंगे। कहता है द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड, किसी भी कंपनी का कैपिटल डिवाइड होता है इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन, छोटे छोटे हिस्सों में बटा रहता है और सब हिस्से को हम क्या कहते हैं? शेयर करते हैं। जितने भी हिस्से होते हैं उसको शेयर कहा जाता है। फिर बोलता है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 284 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, यानी कंपनी एक्ट 284 में शेयर मींस अ शेयर इन द शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ ए कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक, यानी कि शेयर का मतलब होता है कि शेयर भी होगा और स्टॉक भी होगा। Thus, a share in a company are one of the units which the total capital of the company is divided। मतलब शेयर का ही मतलब होता है कि जो कंपनी का पूरा जो है कैपिटल है वो छोटे छोटे हिस्सों में क्या होता है? डिवाइड होता है। ये हुआ आपको शेयर का अर्थ। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है नेचर ऑफ शेयर। शेयर का क्या नेचर है? कहता है, समझिए, द शेयर ऑफ ए कंपनी आर मूवेबल प्रॉपर्टी एंड आर ट्रांसफरेबल इन द मैनर स्पेसिफाइड द आर्टिकल। देखिए, शेयर जो होता है वो मूवेबल होता है, यानी आप शेयर किसी दूसरे पार्टी को क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लीजिए कि शेयर आज मेरे पास है, हम किसी और आदमी को ट्रांसफर करना चाहें तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो आराम से हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि शेयर का मतलब होता है कैपिटल जो छोटे छोटे हिस्सों में क्या होता है? बटा हुआ होता है। समझेंगे टाइप्स ऑफ शेयर के बारे में। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको कहता है, टाइप्स ऑफ शेयर यानी अंशों के प्रकार। कितने अंश कितने तरह के होते हैं हम उसके बारे में जानेंगे। तो किसी भी जो है कंपनी, दो तरह का शेयर अभी शुरुआत में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले है प्रेफरेंस शेयर। जिसे पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। प्रेफरेंस शेयर पहला होगा और दूसरा होगा इक्विटी शेयर, जिसे हिंदी में हम लोग समता अंश के नाम से जानेंगे। यानी कोई भी कंपनी दो तरह का जो है अंश जारी करेंगे। और आपको मैंने क्लास में भी पढ़ाया है कि प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन आपने बनाया, ज्यादातर तो आप इक्विटी शेयर का भी क्वेश्चन बनाते हो। लगा रहेगा तो लगाएंगे, नहीं तो फिर इक्विटी शेयर रहेगा तो इक्विटी शेयर, और नहीं तो एक आध दो क्वेश्चन प्रेफरेंस शेयर का भी बनाए हैं। अब आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर के बारे में। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर क्या होता है? देखिए, कोई भी कंपनी दो तरह का शेयर जारी करता है, या तो वो प्रेफरेंस शेयर जारी कर दे या तो वो इक्विटी शेयर करे। दोनों से उसको पैसा कैपिटल रिसीव होगा। चाहे वो प्रेफरेंस शेयर जारी करेगा तब भी कैपिटल रिसीव होगा, इक्विटी शेयर जारी करेगा तब भी कैपिटल रिसीव होगा। बट
दोनों में कुछ अपने अलग अलग बातें हैं। प्रेफरेंस शेयर क्यों जारी किया जाता है, इसको क्या फायदा मिलता है, इक्विटी शेयर क्या होता है, उसे क्या मिलता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर। देखिए प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 85, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 85 प्रेफरेंस शेयर यानी जो पूर्वाधिकार अंश होते हैं आर दो शेयर विच कैरी द फॉलोइंग टू राइट्स। पूर्वाधिकार अंश को दो राइट मिलता है प्रेफरेंस शेयर को। पहला, अच्छे से याद रखिएगा इसे, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। पहला, दे हैव राइट टू रिसीव डिविडेंड एट ए फिक्स रेट बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड इक्विटी शेयर होल्डर। अगर किसी आदमी ने प्रेफरेंस शेयर लिया है तो उसको दो राइट मिलेगा। पहला राइट क्या मिलेगा कि किसी भी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने यानी लाभांश देने से पहले पहले उसको आपको पूर्वाधिकार अंशधारियों को वो शेयर डिविडेंड मिल जाएगा। यानी अगर बात करते हैं डिविडेंड देने के मामले में, तो डिविडेंड देने का मामला जब आएगा तो पहले प्रेफरेंस शेयर को देखा जाएगा तब आकर के किसी को, यानी नाम ही है प्रेफरेंस। और प्रेफरेंस हम किसको देंगे, प्रेफरेंस का मतलब ये होता है पहले, प्रेफरेंस का मतलब ये होता है पहले पूर्वाधिकार, पहले से अधिकार मिलना। तो कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 85 प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर, प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर है विच कैरी द फॉलोइंग। क्या है पहला, दे हैव राइट टू रिसीव डिविडेंड, सबसे पहले उन्हें डिविडेंड मिलेगा। अच्छे, दूसरा बात, व्हेन द कंपनी इज वाइंड अप दे हैव राइट टू रिटर्न कैपिटल बिफोर द इक्विटी शेयर। दो राइट मिलता है, इन दो राइट को आपको ध्यान रखना है। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले आपको उनको डिविडेंड पहले मिलेगा। डिविडेंड तो आप समझ रहे होंगे, डिविडेंड जिसको हम क्या कहते हैं, लाभांश कहते हैं, लाभ में हिस्सा। तो कहता है कि प्रेफरेंस शेयर को पहले डिविडेंड मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर को पहले डिविडेंड मिलेगा, उनको लाभांश पहले मिलेगा। किससे, और सब इक्विटी शेयर होल्डर से या किसी से भी, यानी उनको डिविडेंड पहले मिलेगा। कंपनी को प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को देखा जाएगा कि प्रेफरेंस शेयर कितना है, उसको प्रॉफिट बांट दो, और उनके बांटने के बाद जो होगा उन इक्विटी शेयर होल्डर उनको मिलेगा। सेकंड राइट ये मिलता है जब कंपनी का समापन होगा, ठीक है ना, कंपनी जब टूटेगा तो उनको पहले कैपिटल वापस होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी टूटने वाला है, तो अब जो जो शेयर होल्डर जो पैसा लगाए हैं बिजनेस में उनको तो पैसा वापस चाहिए। तो पैसा जो वापस चाहिए तो पहले प्रेफरेंस शेयर बाद में इक्विटी शेयर। देखिए कहता है ऐसे अंशों का लाभांश को निश्चित राशि अथवा निश्चित दर पर लाभांश पाने का प्रथम अधिकार है, यानी पहले लाभांश पाने का अधिकार है। हिंदी में भी सेम बात लिखा हुआ है। और कंपनी का अगर समापन होता है तो समापन के समय पूंजी की भी वापसी यानी कैपिटल जो है आपको पहले रिटर्न होगा। तो आपको दोनों बात याद रखना है। अब आइए अगला टॉपिक समझते हैं, प्रेफरेंस फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब हम लोग समझने जा रहे हैं फीचर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। यहाँ हिंदी वाले ध्यान दीजिए, आपके नोट्स में पूर्वाधिकार अंश के बाद पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार है, तो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिएगा। और उसके बाद पूर्वाधिकार अंशों की विशेषताएं हैं, तो हम लोग पहले विशेषताएं पढ़ लेंगे, उसके बाद उनके प्रकारों को समझेंगे। यानी पहले फीचर ऑफ प्रेफरेंस शेयर हम लोग समझ रहे हैं कि एक प्रेफरेंस शेयर में क्या क्या फीचर्स होते हैं। ये तरफ फीचर होता है, सबसे पहला इट हैज प्रेफरेंशियल राइट टू डिविडेंड एट फिक्स रेट। आपको इनको प्रेफरेंशियल राइट, जैसा कि परिभाषा से इनको पहला अधिकार है किसमें, डिविडेंड लेने में, एट फिक्स रेट। अभी फिक्स रेट का मतलब क्या है, क्या आपने कोई प्रेफरेंस शेयर वाला क्वेश्चन बनाया है? अगर बनाया है तो आपको याद होगा। अगर आपने बनाया होगा तो याद कीजिए, आप जब हम जैसे एंट्री करवाते थे तो आप एंट्री करते थे, मान लीजिए एप्लीकेशन कर रहे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू %9 प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप प्रेफरेंस शेयर के आगे कुछ परसेंटेज लगाते थे, 9%, 8%। ये 9%, 8% क्या है? ये है आपको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड।
ये क्या है? लाभांश की निश्चित दर। लाभांश की निश्चित दर। तो आप जो 9% लगाते हैं, इसका मतलब अगर कंपनी को मान लेते हैं 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, तो 1 करोड़ में 9% जो है आपको डिविडेंड पहले प्रेफरेंस शेयर को दिया जाएगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। इसका मतलब पूर्वाधिकार अंशधारियों को, इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर दिया जाता है, यानी उनको पहले प्रेफरेंस शेयर के लिए बोला जाता है कि भैया तो आप पहले प्रेफरेंस शेयर लीजिए। और जितना भी जो है आपने प्रेफरेंस शेयर वाला जो है आपने क्वेश्चन बनाया होगा, है ना, प्रेफरेंस शेयर वाला में, उस क्वेश्चन में याद कीजिए, उसमें कैश बुक भी बनाने को बोलता है। तो हर का 2 एंट्री होता है, एप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट का 2, फर्स्ट कॉल का 2, फाइनल कॉल का 2। तो आपसे एक मेरा क्वेश्चन है कि जिसमें कैश बुक जो है बनाया जाता है, उसमें कौन सी एंट्री नहीं होती है, कमेंट करके बताइएगा। जो पहला मैंने पॉइंट पढ़ा, इट हैज प्रेफरेंशियल राइट टू डिविडेंड एट अ फिक्स रेट, इसको मैंने अच्छे से आपको क्या कर दिया है, समझा दिया है। दूसरा देखिए, इट हैज कम्युलेटिव राइट टू डिविडेंड, इनके पास लाभांश का, देखिए हिंदी में आपको पढ़ दे रहे हैं हम, इससे लाभांश के संबंध में संचयी अधिकार होता है, इनके पास कम्युलेटिव राइट होता है, यानी सब मिला करके इनके पास अकेला इकट्ठा राइट मिल गया है ना, इनको पहले एक अकेला राइट मिल गया है कि इन्हें पहले डिविडेंड मिलेगा। तीसरा, इट हैज ए प्रेफरेंशियल राइट टू गेट रिफंड ऑफ कैपिटल बिफोर द इक्विटी शेयर द कम वाइंडिंग अप, मतलब बताया कि अगर कंपनी का समापन हो रहा है, कंपनी टूट जा रहा है, तो कंपनी टूटने के टाइम सबसे पहले इनका पैसा रिफंड होगा। किनका पैसा रिफंड होगा? सबसे पहले आपको प्रेफरेंशियल राइट है कि प्रेफरेंस शेयर का, पूर्वाधिकार अंशधारियों का पहले पैसा रिटर्न होगा, देन आफ्टर इक्विटी शेयर होल्डर को, यानी कि प्रेफरेंस शेयर को पहले प्रेफरेंस मिला जाएगा प्रॉफिट में, और उनका कैपिटल यानी उनका पूंजी पहले वापस होगा। और कंपनी टूटता है तब, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वाइंडिंग अप, अगर कंपनी टूटता है तो कैपिटल पहले प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा, पूर्वाधिकार अंश को, तब फिर जाके समता अंश को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रेफरेंस शेयर हैव नो वोटिंग राइट्स। अच्छा, हर जगह तो आपको मजा तो नहीं मिलेगा, कभी ना कभी तो कभी ना किसी ना चीज में आप पीछे रह जाइएगा। तो बोलता है प्रेफरेंस शेयर के पास वोटिंग राइट नहीं होता है, उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता, इक्विटी शेयर होल्डर को होता है ना, तो ये वोटिंग राइट का मजा नहीं ले पाता है। नेक्स्ट है, इट कैन बी रिडीम्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 20 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, अगर इसको रिडीम किया जा सकता है, इसको आगे चल करके आपने कभी ना कभी इस चीज को आगे चल के पढ़ाएंगे, रिडम्पशन होता है। रिडम्पशन का मतलब उसको समय से पहले समाप्त कर लेना, तो वो इट कैन बी रिडीम, इसको रिडीम किया जाता है 20 सालों में, है ना। इसको हिंदी में आपको लिखा हुआ है, इसका भुगतान कंपनी के निर्गमन तिथि के 20 वर्ष में समाप्त होने से पहले कर सकते हैं, है ना। इसका भुगतान जो है हम समय से पहले 20 साल से पहले कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इट कैन बी बाउट और सोल्ड इन स्टॉक एक्सचेंज, और अगर आपको प्रेफरेंस शेयर चाहिए तो प्रेफरेंस शेयर आपको कहाँ मिलेगा? स्टॉक एक्सचेंज में, स्कंद विपणि में जो है आप क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। तो प्रेफरेंस शेयर कौन शेयर होते हैं? प्रेफरेंस शेयर वैसे शेयर होते हैं जिनको प्रेफरेंशियल राइट होता है। किस चीज में राइट होता है? प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंशियल राइट होता है पहले प्रॉफिट में पहले मिलने का, दूसरा कैपिटल को रिडक्शन करने का, है ना, कैपिटल वापस पाने का, है ना, तीसरा इनको वोटिंग राइट नहीं होता है, इसे स्टॉक एक्सचेंज में खड़ा सकता है, और ये प्रेफरेंस शेयर आपको कहलाते हैं। अब हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। टॉपिक हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के जो है आपको कितने टाइप्स होते हैं, यानी पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। थोड़ा सा हिंदी वाले ऊपर चल जाइएगा और आपको मिलेगा पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार, ठीक है। आप देखते चलिएगा, एकदम सेम बातें मैंने हिंदी में लिखे हुए हैं, बस अब हम इसका आपको हिंदी लिखाना होगा, बस और कोई बड़ी बात नहीं है। देखिएगा, पहला है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, इसको कहते हैं संचयी पूर्वाधिकार अंश। ये कैसा पूर्वाधिकार अंश होता है? कहता है इट इज दो शेयर ऑन विच, ये ऐसे शेयर होते हैं जिसमें द एरर्स ऑफ डिविडेंड आर एक्यूमुलेट,
इफ, हाँ अब इसको हम समझा देते हैं, इतना लंबा चौड़ा बात है। कह रहा है कि ऐसा पूर्वाधिकार अंश अगर प्रेफरेंस शेयर ले रहे हैं, अब प्रेफरेंस शेयर में भी हम कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर ले रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर तो हम ले ही रहे हैं लेकिन प्रेफरेंस शेयर में भी हम कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर लेते हैं। इसे आप ऐसे समझें कि आप अगर आपका मन है आइसक्रीम खाने का और आप आइसक्रीम खाते हो, तो आइसक्रीम में भी आपसे पूछा जाता है कि आपसे कौन सा फ्लेवर का लीजिएगा, आप वेनीला लीजिएगा, आप और कोई कंपनी लीजिएगा, चॉकलेट लीजिएगा, इस तरह से। तो इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर भी जो अलग अलग टाइप्स के, पहला है संचयी पूर्वाधिकार अंश। ये कैसा होता है, मान लीजिए कंपनी कोई काम कर रही है और कंपनी को जरूरी नहीं कि हर साल उसको प्रॉफिट हो जाए, कभी कभी वो लॉस भी आ सकता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर के साथ क्या मसला है, प्रेफरेंस शेयर को हर हाल प्रॉफिट अगर हर साल उसको मिलना है, मतलब उसमें लिखा हुआ है कि आपको 9% प्रॉफिट मिल रहा है, तो कहता है इट इज दो शेयर, ये ऐसा शेयर है ऑन विच द एरर्स ऑफ डिविडेंड एक्युमुलेट, वो एरर जो है जो नहीं मिलता है वो जमा हो जाता है, एक्युमुलेट हो जाता है। इफ एनी ईयर, अगर किसी साल ऑफ द कंपनी डज नॉट अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट, अगर किसी साल कोई कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाती है, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर मे नॉट बी पेड फॉर दैट ईयर, मतलब उस साल उसको लाभांश नहीं मिला है। इन केस ऑफ कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर, अगर कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर है, सच अनपेड डिविडेंड, जो अभी अनपेड डिविडेंड है, इस ट्रांसफर ऑन द एरर, उसको बकाया कर दिया जाएगा और दिस एरर ऑफ डिविडेंड will accumulate, such accumulated dividend will be payable out of profit of the subsequent year। क्या कहता है, कहता यह है कि अगर किसी साल डिविडेंड आपका, जैसे मान लीजिए कि इस साल आपका डिविडेंड 8,000 रुपया बन रहा था, मैंने कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर लिया था लेकिन इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो मुझे प्रॉफिट नहीं मिला, ये 8,000 रुपया हो जाएगा बकाया कंपनी पर। और जब नेक्स्ट ईयर में जो है प्रॉफिट मिलेगा तो इसी प्रॉफिट को हमको कहाँ मिलेगा, नेक्स्ट ईयर में। यानी कि प्रेफरेंस शेयर ऐसा प्रेफरेंस शेयर होता है जिसमें कहा जाता है कि आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। अगर किसी साल आपने सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं कमाया कंपनी ने, तो उसका वो बकाया हो जाएगा और उसको प्रॉफिट अगले साल हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हम जब कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर लेते हैं तो हमको ये फायदा होता है, हालांकि हमको हर प्रेफरेंस शेयर में तो हमको फायदा है ही है, हमको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर कम्युनिटिव लेते हैं तो हमको ये चीज अगर इस साल नहीं हो पाया तो अगले साल होगा। अगला है दूसरा असंचयी पूर्वाधिकार अंश। कहता है द होल्डर ऑफ सच शेयर गेट अ फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर, नो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इन एनी ईयर due to any reason, such shareholder get nothing nor can they claim unpaid dividend। नाम ही है नॉन कम्युलेटिव, असंचयी। वहां पर क्या था, प्रॉफिट आपका एक्युमुलेट हो जा रहा था और उसको अगले साल मिल रहा है, लेकिन अगर हम प्रेफरेंस शेयर में नॉन कम्युलेटिव असंचयी पूर्वाधिकार अंश हो रहा है, तो अगर किसी साल मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसको नेक्स्ट ईयर जो प्रॉफिट मिलना था, जिससे हमें कम्युलेटिव में मिला था, इसमें नहीं आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर लिया है तो इसमें आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, कम्युलेटिव लेने के कुछ फायदे होंगे, नॉन कम्युलेटिव लेने के कुछ फायदे होंगे। आप इतना डिटेल में पढ़ाएंगे तो उतना आपको डिटेल में आता नहीं एग्जाम में कि हम आपको पढ़ाएं कि कम्युलेटिव में क्या होता है, नॉन कम्युलेटिव क्या होता है। बस इतना जान लीजिए, इतना जान रखिए कि असंचयी पूर्वाधिकार अंश में अगर कभी आपको लाभांश नहीं मिला तो उसको अगले साल में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। और अगर आपने नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर लिया है तो अगर किसी साल आपको लाभांश नहीं मिला तो अगले साल आप क्लेम भी नहीं कर सकते। कन्वर्टेबल यानी परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, नाम है कन्वर्ट, कन्वर्ट का मतलब होता है बदल देना। तो कहता है होल्डर ऑफ दिस शेयर हैज ए राइट टू गेट देयर प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। जब कभी आपको लगे कि हम अपने प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट कर करके इक्विटी शेयर में बदलना चाहते हैं तो दूसरा कोई भी प्रेफरेंस शेयर लीजिए, नहीं बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर लिया है तो आप अपने शेयर को, प्रेफरेंस शेयर को, पूर्वाधिकार अंश को इक्विटी शेयर में समता अंश में बदल सकते हैं। यानी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर ऐसा प्रेफरेंस शेयर होता है जहां पर आप अपने अंश को यानी प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में बदल सकते हैं। और चौथा है अपरिवर्तनीय प्रेफरेंस शेयर यानी कि अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। क्या कहता है
यहां कन्वर्ट कर सकते थे, यहां पे कन्वर्ट नहीं कर सकते थे। कहता है प्रेफरेंस शेयर विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, जो आपको इक्विटी शेयर में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, आर कॉल्ड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ऐसा परिवर्तन जिसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं कन्वर्टेबल, जिसे नहीं कर सकते नॉन कन्वर्टेबल। विमोचनशील पूर्वाधिकारंश, विमोचनशील पूर्वाधिकारंश क्या होता है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीम्ड हो जाना, रिडीम का मतलब पेमेंट हो जाना। कहता है सच शेयर होल्डर दोज विल बी रीपेड बाय द कंपनी विद एन स्टिपुलेटेड पीरियड इन द अकॉर्डिंग्स टू द टर्म्स ऑफ इशू। ऐसा जो है प्रेफरेंस शेयर जिसका पेमेंट यानी कि उसका कैपिटल का पेमेंट एक समय के अंदर हो जाता हो, उसे विमोचनशील कहेंगे। और irredeemable preference share are those of the capital which cannot be refunded on the winding up, और जिसको कंपनी के समापन पर, अगर कंपनी टूट रहा है और उसका पैसा जो है हम वापस नहीं कर सकते हैं, तो वो irredeemable preference share होगा। ध्यान रखिएगा, जिसका पेमेंट हो जाए है ना वो रिडीमेबल विमोचनशील पूर्वाधिकारंश, जिसका पेमेंट कंपनी के वाइंडिंग अप पर नहीं हो वो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अविमोचनशील पूर्वाधिकारंश कहलाता है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, इट इज दो शेयर विच आर entitled to a share in the surplus profit of the company which remains after the payment of equity shareholder। देखिए इसमें आपको समझना है भागयुक्त पूर्वाधिकारंश क्या होता है। मान लीजिए कंपनी को 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 1 करोड़ में हमने 30 लाख रुपया प्रेफरेंस शेयर को दे दिया, जैसे भी आप समझें, और 40 लाख रुपया इक्विटी शेयर को मिल गया, 40 से 70 लाख रुपया जो हम डिविडेंड बांटने के लिए 1 करोड़ रुपया है, इसमें 30 लाख रुपया मैंने आपको क्या किया है प्रेफरेंस शेयर को दिया, 40 लाख इक्विटी शेयर को दिया, फिर जो बचा 30,000 रुपया, अगर बचने के बाद भी तो प्रॉफिट बच जा रहा है, तो इसमें जिस लोगों ने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर लिया होगा, भागयुक्त पूर्वाधिकारंश लिया होगा, उसको बचा हुआ पैसा में से मिलेगा और दूसरे को नहीं मिलेगा। और भी है, इरिडीमेबल है, रिडीमेबल है, कम्युलेटिव है, नहीं मिलेगा। जिसने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर लिया होगा, अगर इक्विटी शेयर होल्डर को बांटने पहले तो उसको मिलेगा, ऐसा नहीं कि पहले इसको मिल जाएगा उसके बाद इक्विटी शेयर को मिलेगा, फिर भी अगर पैसा बचता है तो पार्टिसिपेटिंग मिल जाएगा। और जो लोग इस कैटेगरी में नहीं आते हैं वो अभागयुक्त पूर्वाधिकारंश नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, ये वो शेयर होते हैं जिनको सरप्लस प्रॉफिट में, इसको कहते हैं सरप्लस प्रॉफिट बचना, सरप्लस प्रॉफिट में से उनको नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर करके मैंने आपको 8 तरह के प्रेफरेंस शेयर बताए। एक बार क्विक रिवीजन 2 मिनट में आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं, आइए समझते हैं। पहला बच्चों था आपका कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर, ऐसा प्रेफरेंस शेयर जिसका जो है प्रॉफिट अकुमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, उसको अगले साल जो है प्रॉफिट नहीं होता है तो अगले साल उसको प्रॉफिट दिया जाता है। दूसरा था नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर, ये ऐसा शेयर होता है जिसका जो है आपको इस साल प्रॉफिट अगर नहीं हो पाया तो अगले साल उसका एरर होकर के नहीं मिलेगा। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, जिसका जो शेयर प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी में बदल जाए वो कन्वर्टेबल, और जो ऐसा ना कर पाए नॉन कन्वर्टेबल। रिडीमेबल, जिसका पेमेंट हो जाए टाइम पर वो हो जाएगा जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, यानी कंपनी टूट जाएगा तो उसको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, और जिसका पैसा वापस नहीं हो पाए वो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग, जो आपको सरप्लस प्रॉफिट में जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ उसमें उसको प्रॉफिट मिल जाए, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, और ऐसा ना होने वाला नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर।